दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर सबका आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर में जानेंगे जो कौन कौन से प्रश्न हैं जो बोर्ड के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बारे में अच्छा से हम लोग जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ग्रामर में आपको पूछे जाएंगे, टोटल कितने मार्क के ग्रामर आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना देख रहे हैं चैनल आपका सफलता एक्सप्रेस, जो मैं हूं आप लोग का सुनील कुमार यादव। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में इंग्लिश में कौन कौन से ग्रामर आएंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों अगर यदि क्लास 12 के हैं तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि क्लास 12 में जो इंग्लिश ग्रामर है कितनी मार्क आएगा। ये पूरे 45 मार्क का आएगा। टोटल जो होगा दोस्तों, ये जो क्लास 12 में जो हम इंग्लिश ग्रामर का जो हमें पेपर देना है, इंग्लिश बुक का जो हमें पेपर देना है, कितना आएगा? 45 मार्क का आएगा। इतना आपको तैयार करना है। और कौन कौन सा टॉपिक को तैयार करना है, किस टॉपिक के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, उसके बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए पहला जो है, हमें पहला जो क्वेश्चन देखना है, पहला क्वेश्चन क्या है? पेसेज देखना है, ठीक है ना। पेसेज वैसे मतलब बहुत से बच्चों को मतलब ये रहता है कि पेसेज आएगा तो उसमें ज़्यादा याद करने की क्या जरूरत है, या उसमें ज़्यादा हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसके नीचे प्रश्न दिया रहता है और उसी में से खोज करके लिखना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि मतलब उसमें आएगा तो उसमें हम लिख लेंगे, लेकिन इस तरह की नहीं होती है। उसमें हमें कुछ ना कुछ जानकारी होना जरूरी है। अगर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो उसके बारे में उसका प्रश्न उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, और जानबूझकर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है। तो पहला जो हमको प्रश्न है, हमको क्या देखना है? पेसेज देखना है। क्योंकि जो पेसेज है इसमें से आपको कम से कम 10 मार्क आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया कितना? 10 मार्क आएगा। और ये इसमें कम से कम 5-6 आपको प्रश्न रहेंगे, और जो उसी में से मतलब देख करके आपको पढ़ करके रीडिंग करके अच्छा से समझ करके और उसका उत्तर देना होगा। तो पहला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? पेसेज होगा। तो दोस्तों आप लोग पेसेज को तैयार कर लीजिएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक हो, इस टेक्स्ट बुक से ही मतलब अधिकतर पेसेज उठा कर दिया जाता है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक में जो पेसेज मिलते हैं आपको, वो आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा और उसके बारे में आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, वो है टॉपिक्स इन द अबाउट 100 and 200 वर्ड्स में हमको लिखना होगा। कुछ टॉपिक्स दिया जाएगा जिसके बारे में आपको क्या करना है, उसमें वर्ड्स लिखने हैं। जैसे आपको कम से कम 100 से कम 200 वर्ड्स के बीच में आप लोग को उसको लिखना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया होगा। अब इसमें हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगा और जो इस पेपर के हिसाब से मतलब कि मुझे लगा, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और भी चाहें तो आप लोग इसके साथ 1-2 मतलब कि टॉपिक ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आने वाले हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया। पहला मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन है दोस्तों, इसमें आप लोग देखिएगा मोबाइल फ़ोन में एक मोबाइल फ़ोन एंड डिस यूज़ का भी आ सकता है, यानी उसका जो गलत प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या मोबाइल फ़ोन से हमें क्या क्या मतलब प्रॉफिट होते हैं उसके बारे में लिखने के लिए आएगा। तो हमने पहले इसमें लिख दिया मोबाइल फ़ोन, यानी पहला हमारा जो टॉपिक हो क्या होगा? मोबाइल फ़ोन। यानी मोबाइल के ऊपर में आप लोग को कम से कम 100 से 200 वर्ड्स के बीच में क्या होगा, आप लोग को लिखना होगा। दूसरा जो हमारा है, दूसरा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी गेम्स के बारे में लिखना होगा और स्पोर्ट्स के, यानी इन दोनों में से किसी एक के बारे में आप लोग क्या होगा, लिखना होगा। यानी गेम स्पोर्ट दोनों को भी लिखना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को भी लिखना पड़ सकता है। तो गेम और स्पोर्ट्स के बारे में आप लोग कुछ तैयारी कर लीजिएगा, ताकि अगर यदि ये प्रश्न यदि आ जाए तो आप लोग को तो पूरा अच्छा से इसको लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इसमें का 3 नंबर जो है, एक कोरोना वायरस। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और ये हमारे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना वायरस तो आना ही है और इसके बारे में आप लोग को लिखना ही होगा। तो यह सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप लोग इसके ऊपर में अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि अगर यदि कोरोना वायरस के ऊपर हमें लिखने के लिए दिया जाए तो उसके बारे में हम लोग अच्छा से लिख सकें। 4 नंबर का टॉपिक जो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी दिया जा सकता है कि उसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। न्यूज़पेपर में मान लीजिए कहीं दिल्ली में हमें संपादक के पास भेजना होगा, तो किस प्रकार हम उसको लिखेंगे, कैसे उसके बारे में हम मतलब ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। और इसके बारे में आप लोग क्या करना है, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। अभी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता के अंदर इस पूरे टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर सकते हैं, अगर यदि मेरा बात माने तब।
पूरा एक हफ्ता के पूरा सिलेबस है, एक हफ्ता में आप चाहें तो इस ग्रामर को आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक था, 1 2 3 4 टॉपिक था। इनमें से आप लोग को 2 टॉपिक कन्फर्म है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह जो टॉपिक है इसके ऊपर आप लोग मतलब कि कुछ नोट्स बनाइएगा और बना करके आप लोग उसको खूब बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न हमारा होगा 3 नंबर, राइट ए लेटर, यानी हमको एक लेटर लिखने के लिए आएगा। हो सकता है कि न्यूज़पेपर पे दे दे, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर यहाँ पे लिखा है। पहला हमने क्या न्यूज़पेपर दिया, दूसरे में म्यूनिसिपल्स कॉर्पोरेशन दिया। म्यूनिसिपल्स जो कॉर्पोरेशन होता है उसके ऊपर में क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना होगा या न्यूज़पेपर लिखना होगा, या उससे भी नहीं होगा तो कोरोना वायरस के ऊपर में दे देगा। तो इन सब के बारे में जो कुछ भी देता है तो दोस्तों आप लोग को लिखना ही होगा। और 10 नंबर अगर यदि आप लोग पाना चाहते हैं तो ये तो टॉपिक आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा आप लोग अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इन सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बस सिर्फ पास होने से मतलब है तब तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें 100 में 100 लाना है, हमें 90 में 90 लाना है, अगर 80 में 80 लाना है, तो ये वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न को बताया जाता है जो मतलब पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए इसमें आप लोग को तैयार करना होगा न्यूज़पेपर, ये कंपल्सरी है, आएगा ही। अगर वो नहीं आया तो म्यूनिसिपल्स कॉर्पोरेशन होता है वो आ सकता है। अगर वो नहीं आया तो कोरोना वायरस आ गया। अगर कोरोना वायरस यहाँ पर नहीं पूछता है तो कोरोना वायरस यहाँ पर पूछ सकता है। तो इसके बारे में आपको लेटर लिखना होगा, और यह लेटर कम से कम 1 पेज यानी हाफ पेज में होना चाहिए। और लेटर कैसे लिखा जाता है दोस्तों, यह चीज़ मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना करके मैं आप लोग को दे दूंगा, ताकि अगर किसी प्रकार का लेटर हो तो किस प्रकार उसको लिखा जाता है, कहाँ सब्जेक्ट डालें, कहाँ उसका डेट डालते हैं, और कहाँ पर उसका जो फ्रंट स्ट्रक्चर होता है उसको कहाँ हम रखें, ये सारी बातें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप लोग को उससे ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। अगला हमारा प्रश्न होगा दोस्तों नेक्स्ट नंबर 4, इन क्वेश्चन में जो 4 होगा इसमें देखिए क्या है, चेंज द फ्लोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो आप लोग को सेंटेंस दिया जाएगा उसमें कहा जाएगा चेंज करने के लिए, अगर डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में कीजिए, अगर इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में कीजिए। ये कुछ सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, लेकिन कितने मार्क्स रहेंगे ये देखिए, ये ज़्यादा मार्क्स नहीं रहेंगे, 2 मार्क्स रहेंगे। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछता है, ये 2 मार्क के रहेंगे, ज़्यादा मार्क के रहेंगे। फिर भी आपको पेपर में पास करना या ज़्यादा नंबर लाना, 1 नंबर के आधा नंबर भी आपके मायने रखता है। तो यह 2 नंबर से हमें नहीं हटना है, क्योंकि 2 नंबर क्या, 2 नंबर बहुत काफ़ी होते हैं। तो ये इसको हमको तैयार करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हमको अच्छा से पढ़ लेना है, ताकि इसमें से अगर यदि कहीं से प्रश्न पूछे, अगर किसी भी प्रकार का पूछे तो हम उसको सॉल्व कर लेना। अब बहुत से बच्चों को ये टेंशन होता है क्या कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे हम याद करेंगे। याद करना नहीं, उसको आप उसके रूल या स्ट्रक्चर को समझिए, बाकी जैसा भी प्रश्न आए आप उसको हल कर सकते हैं। अब कहने का मतलब जो डायरेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें याद रखना है, और इनडायरेक्ट का जो स्ट्रक्चर था उसे हमें याद रखना है। बाकी कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे उसे आप लोग एकदम लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये रूल आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए कौन सा रूल होता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलने के लिए कौन सा रूल यानी कौन सा नियम होता है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है दोस्तों, चेंज द नरेशन। नरेशन का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे नरेशन का आज तक नाम ही नहीं सुने। तो आप लोग उन लोगों में से तो नहीं है, हमें उम्मीद है कि आप लोग नरेशन का नाम सुने। चलिए तो अच्छा है कि आप लोग नरेशन का नाम सुने। तो नरेशन कितना रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा, ये नरेशन चेंज करने के लिए आएगा। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा। कहने का मतलब जो आप लोग ट्रांसलेशन जो पढ़े होंगे टेंस का, कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं, 3 के 4 लड़के होते हैं, इन्हीं में से जो नरेशन होता है इन्हीं में से आता है। और जो वॉइस होता है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्हीं में से आता है, कहीं दूसरे से उठाकर नहीं दे तो उसी में से आता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा टेंस याद होना जरूरी है। अगला जो प्रश्न होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, वॉइस चेंज करना है एक्टिव या पैसिव। वॉइस चेंज आएगा, उसमें एक्टिव पैसिव रहेगा और पैसिव वॉइस रहेगा। इन दोनों में क्या होगा, परिवर्तन करना होगा। अगर एक्टिव होगा तो पैसिव में बनाना होगा। अगर यदि पूछे कि एक्टिव से पैसिव बदलना है तो आपको पैसिव का नियम लगाकर उसको बदलना होगा। अगर पैसिव में दिया रहेगा और पूछे कि एक्टिव में बदलना है तो आपको एक्टिव का नियम लगाकर उसको परिवर्तन करना होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ इसका आप लोग स्ट्रक्चर याद रखिए, सिर्फ इसका आप नियम याद रखिए, बाकी वो प्रश्न कहीं से पूछिए आप लोग, ये मेरा दावा है कि आप लोग उसको बना देंगे।
रट्टा मारने से कोई आज तक पास नहीं किया है और रट्टा मारने से कोई चीज़ आज तक याद नहीं हुआ है जो आप लोग याद करेंगे। सिर्फ उसको समझिए, जितना समझना है उसको समझिए, उसको जितना हल करना है कीजिए, लेकिन रट्टा कभी भी मत मारिए, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ अभी तक तो ठीक है। जैसे आप बोर्ड सेंटर में जाएंगे, जैसे कॉपी पेपर मिलेगा, उस समय आपका दिमाग से वो खत्म। तो इसीलिए उसको याद रखने के लिए, हमेशा लाइफ टाइम याद रखने के लिए उसको इमेजिन करना है। क्या करना है? उसको इमेजिन करना है, ताकि वो हमेशा हमारे साथ बना रहे। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा दोस्तों, लास्ट प्रश्न होगा, ट्रांसलेशन द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। कुछ यहाँ पर वर्ड्स दे रहेंगे और वह वर्ड्स जो होंगे कुछ हिंदी में लिखे रहेंगे। वह जो लाइन यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, वह लाइन आपको हिंदी में लिखा रहेगा और उसको आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। अगर यदि हिंदी में लिख करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए कहता है, अगर इंग्लिश में लिखा है और कहता है हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ये थोड़ा आप लोग के लिए कठिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो भी कठिन है अगर यदि आप लोग चाहें तब। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो सब कुछ कठिन है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब भी अगर यदि ट्रांसलेशन करने के लिए दे, हिंदी से इंग्लिश दे, तो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उसमें इज एम आर जितने आर्टिकल्स होते हैं ना, उन सब पे ध्यान नहीं देना है। उन सब पे हमें क्या करना है? ध्यान नहीं देना है। बशर्ते हमें जो मेन जो टॉपिक है उस पर हमको क्या करना है? फोकस करना है। क्योंकि इज एम आर कहीं भी किसी के साथ लग सकता है, किसी के साथ लगेगा, और उसमें कोई फोकस नहीं किया जाता है। सिर्फ आपका जो सेंटेंस होता है एकदम सुटेबल होना चाहिए। अगर इस के जगह पर एम आर लगा दिए, द के जगह पर इज लगा दिए, तो उससे कोई गलती नहीं हो सकता है। बशर्ते आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए, ताकि पढ़ने के बाद पता चले कि हाँ इसमें तो कुछ लिखा है, कुछ तो इसमें बात है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन अगर यदि आए हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए कितना मार्क आएगा? देखिए 10 मार्क आएगा। अब इसको टोटल यदि हम करते हैं तो 46 नंबर का होता है। अगर इसको हम पूरा टोटल करते हैं इस ग्रामर को, तो कितना? 46 का होता है, और हमने लिखा 45 मार्क। एक नंबर ज़्यादा होता है, कहीं इधर उधर हो सकता है। तो पूरा आपको 45 टोटल मार्क आपका आएगा। अब जो भी मार्क इसमें से जो बचेगा वो आपका टेक्स्ट बुक में रहेगा। तो अब टेक्स्ट बुक में कौन कौन से प्रश्न आपके आएंगे और टेक्स्ट बुक में कौन कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसका मैं वीडियो नेक्स्ट दिन में बनाकर, यानी नेक्स्ट समय उसका वीडियो अपलोड करूंगा। यानी उसके लिए हम अगले टॉपिक में जाएंगे, जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है उसको हम लोग जानेंगे, और उसके बारे में हम लोग विस्तार से जान करके उसके कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ जितना मैं इंग्लिश ग्रामर आज का जो टॉपिक बताया हूँ ये आप लोग को याद हो गया, और इसके उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में आप लोग खूब अच्छा से तैयारी करेंगे और बोर्ड के पेपर में जाकर के अच्छा से अच्छा मार्क लाएंगे। अगर एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और हमेशा अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आपको ही इसका नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप सबसे पहले आप देख सकें। दूसरी बात, अगर वीडियो मेरी अच्छा लगती है तो आप दोस्तों उसको लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और भी आप लोग को दोस्तों को ज़्यादा से हेल्पफुल हो सके। और इसके बाद वाला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो टेक्स्ट बुक का होगा, जो उसमें हम बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा जो पेपर में आने वाला है। तो उस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा भी मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही जानेंगे। बस आज जो हम जाने वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। इसके बारे में जितना बताया हूँ सारा चीज़ आप लोग उसके बारे में फोकस किए होंगे, करेंगे, और अच्छा से तैयारी करके बोर्ड के पेपर में जा करके अपना अच्छा सा मार्क्स उठाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।